ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरविंद इंग्लिश लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th की पोइट्री सेकंड लेसन द स्कॉलर शुरू करने वाले हैं। इसके जो पोइट हैं वो हैं रॉबर्ट सदी जी। इनका जन्म ब्रिस्टॉल में हुआ था 1774 में, और ऐसा कहा जाता है कि वर्ड्सवर्थ और कोलराइज के ये बहुत ख़ास थे, बहुत क्लोज थे। और इनके बारे में, इनके एजुकेशन के बारे में अगर बात करें तो ये वेस्टमिनिस्टर स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा लिए थे। बाद में ये बैलियोल कॉलेज में भी गए थे, ऑक्सफोर्ड में। और इनको जो है कि पोएट लॉरेट बनाया गया, इस उपाधि से दिया गया, इनको नवाजा गया 1813 में। इनका डेथ 1843 में हुआ था। काफ़ी मस्त टाइप के पोएट थे और राइटर भी थे। इनका जो कि ख़ास लगाव स्कॉलर से था। स्कॉलर मतलब विद्वान। जो भी पोएट या फिर राइटर या फिर ऑथर या फिर ड्रामा आर्टिस्ट, मतलब जो लेखन संबंधित थे, इनसे इनको बड़ा लगाव था। और इस पोएम में भी इन्होंने उन्हीं के बारे में लिखा है और काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने इसको पेश किया है। उनके साथ ये खुश होते हैं, इनके साथ, उन स्कॉलर के साथ ये दुखी भी होते हैं, उनसे इंटरेक्शन ढूंढते हैं, उनके साथ समय व्यतीत करते हैं। आइए सीधा टेक्स्ट पे चलते हैं और जानते हैं इनकी भावनाओं को। कहते माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, अराउंड मी आई बिहोल्ड वेरेवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे विथ होम आई कन्वर्स डे बाई डे। कहते माई डेज, मेरे दिन अर्थात मेरा समय, अमंग द डेड, डेड मृतक, अमंग मतलब बीच में, मतलब मृतकों के बीच में, आर पास्ट व्यतीत होता है। कवि कहते हैं कि मेरा समय अर्थात में इनका जो समय ज़्यादा समय है वो मृतकों के बीच में व्यतीत होता है। और कहते हैं कि अराउंड मी आई बी होल्ड, कहते हैं आई बी होल्ड, मैं देखता हूँ, अराउंड मी अपने चारों तरफ, मतलब जब जब ये अपने चारों तरफ देखते हैं तो कहते हैं वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, दीज कैजुअल आइज, दीज ये कैजुअल मतलब इच्छुक या उत्सुक, आइज आँखें, आर कास्ट, कास्ट मतलब फेंकना होता है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि जहाँ कहीं भी ये इच्छुक नज़रें फेंकता हूँ अर्थात इच्छुक नज़रें डालता हूँ, वहाँ वहाँ ऊपर लिखा है अराउंड मी आई बी होल्ड, वहाँ वहाँ मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ। क्या देखता हूँ? द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, ओल्ड उन पुराने लोगों के अर्थात उन पुराने मृतक लोगों के माइटी माइंड, माइटी मतलब शक्तिशाली, माइंड्स मन को, अर्थात मन से मतलब है उनके विचारों को, विचारों से मतलब है कि उनकी लेखनी को देखते हैं, उनकी लेखनी में उनके विचार मिलते हैं। तो उसी की बात करते हैं। शुरू से एक बार फिर से कहते हैं कि माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट, मेरा समय उन महान मृतकों के बीच में व्यतीत होता है। अराउंड मी आई बिहोल्ड वेर एवर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, जहाँ कहीं भी मैं इच्छुक नज़रें डालता हूँ, इच्छुक नज़रें फेरता हूँ, वहाँ वहाँ मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ। क्या देखता हूँ? द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, उन पुराने अर्थात मृतक लोगों के मजबूत विचारों को देखता हूँ। और कहते हैं कि माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, उल्टा कर देंगे तो कहते हैं दे आर माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स, वे मेरे कभी फेलिंग फ्रेंड्स मतलब असफल होने वाले मित्र नहीं हैं, अर्थात वे मुझे कभी न धोखा देने वाले मित्र हैं, अर्थात वो मेरे सच्चे मित्र हैं। विथ होम, जिनके साथ, आई कन्वर्स, मैं बातचीत करता हूँ, डे बाय डे, दिन रात, दिन प्रतिदिन, मतलब उन मृतकों के साथ इनका ज़्यादा समय व्यतीत होता है। उनके लेखनियों को ये पढ़ते हैं, उनके विचारों से ये संतुष्टि प्राप्त करते हैं, उनके विचारों में ये जीना चाहते हैं। अगले स्टंजा में कहते हैं कि विद देम आई टेक डिलाइट इन व्हील, व्हील मतलब यहाँ पे प्रसन्नता, खुशी। कहते विद देम, उनके साथ, आई टेक डिलाइट, मैं प्रसन्नता प्राप्त करता हूँ, इन व्हील, खुशियों में, अर्थात उनकी खुशियों में मैं भी खुश हो लेता हूँ। एंड सीक रिलीफ इन वो, एंड सीक रिलीफ और आराम ढूंढ लेता हूँ, इन वो अपने दुख में, अर्थात जब मैं दुखी होता हूँ तो उनके साथ उनके दुखों में भी आराम ढूंढ लेता हूँ। एंड वाइल, और जब, आई अंडरस्टैंड, मैं इस बात को समझता हूँ, अंडरस्टैंड समझना, कहते जब मैं इस बात को समझता हूँ, एंड फील और महसूस करता हूँ, क्या महसूस करता हूँ, क्या समझता हूँ कि हाउ मच, कितना ज़्यादा, टू देम, उनका, आई ओव, मैं ऋणी हूँ, मैं कर्जदार हूँ, अर्थात कहते कि जब मैं इस बात को समझता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं उनका कितना ज़्यादा ऋणी हूँ, तो माई चीक्स, मेरे गाल, हैव ऑफन, प्रायः, बीन विड्यूड,
भीग जाते हैं। कैसे भीग जाते हैं? विथ टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड। टीयर्स आंसुओं से भीग जाते। कैसे आंसुओं से? थॉटफुल ग्रेटिट्यूड मतलब विचारशील कृतज्ञता के आंसुओं से। ये जो लिखा है विथ टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड मतलब विचारशील कृतज्ञता के आंसुओं से। अर्थात फिर से देखते हैं, कहते हैं विथ देम आई टेक डिलाइट इन विल, मैं प्रसन्नता में उनके साथ प्रसन्न हो लेता हूँ। एंड सीक रिलीफ इन वो, और मैं अपने दुख में उनके साथ आराम ढूंढ लेता हूँ। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, और जब मैं इस बात को समझता हूँ और महसूस करता हूँ कि हाउ मच टू देम आई वो, कि मैं उनका कितना ज़्यादा ऋणी हूँ, तो माई चीक्स हैव ऑफन बीन बेड्यूड, तो मेरे गाल प्रायः भीग जाते हैं। विथ टीयर्स ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता के, विचारशील कृतज्ञता के आंसुओं से भीग जाते हैं। मतलब ये जब महसूस करते हैं कि ये उनके बहुत ज़्यादा ऋणी हैं तो ये बड़े दुखी होते हैं, इनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, वो उनकी गालों तक चले जाते हैं। अगले स्टेंजा में कहते हैं कि माई थाट्स आर विद द डेड, माई थाट्स मेरे विचार। अभी बताए थे कि उनके साथ मैं खुश लेता हूँ, राहत पा लेता हूँ। अभी कहते हैं कि माई थाट्स मेरे विचार आर विद द डेड, आर मतलब हैं विद द डेड उन मृतकों के साथ, मेरे विचार उन मृतकों के साथ हैं। विथ देम उनके साथ, आई लिव मैं जीता हूँ, इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स लंबे बीते वर्षों से। कहते कि मेरे विचार उन महान मृतकों के साथ हैं और मैं उनके साथ लॉन्ग पास्ट ईयर्स मतलब लंबे वर्षों से, काफ़ी लंबे बीते वर्षों से लीव जी रहा हूँ, जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। उनके साथ व्यतीत करने का मतलब उनकी लेखनी, उनके विचारों के साथ ये व्यतीत करते हैं। फिर कहते हैं डियर वर्च्यूज़, उनके गुणों को लव प्रेम किया हूँ अर्थात पसंद करता हूँ। डियर फॉल्ट्स, उनकी गलतियों को कंडेम सज़ा देता हूँ। सज़ा देने का मतलब उनके गलतियों को अनदेखा कर देता हूँ। तो कहते हैं कि उनके गुणों को मैं पसंद करता हूँ अर्थात ग्रहण कर लेता हूँ, और डियर फॉल्ट्स कंडेम, उनकी गलतियों को मैं अनदेखा कर देता हूँ अर्थात दूर कर देता हूँ। पार्टेक डियर होप्स एंड फियर्स, पार्टेक भाग लेता हूँ कहाँ? डियर होप्स उनकी आशाओं में, एंड फियर्स उनके भय में, अर्थात उनके भय और आशाओं में मैं भाग लेता हूँ, मैं उसमें शामिल होता हूँ। एंड फ्रॉम डियर लेसन्स, और उनके लेसन उनके पाठ से, उनके सीख से, सीक एंड फाइंड, सीख तलाश करता हूँ, एंड फाइंड और प्राप्त करता हूँ। मैं उनके पाठ से, उनके सीख से मैं तलाश करता हूँ और पा जाता हूँ। क्या तलाश करता हूँ, क्या पाता हूँ? इंस्ट्रक्शन निर्देश, अर्थात जब मैं उनके सीख से, उनके पाठ से निर्देश तलाश करता हूँ तब मैं प्राप्त करता हूँ। कैसे तलाश करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? कहते हैं कि विथ एन हैम्बल माइंड, विनम्र मन से, विनम्रता से, अर्थात जब मैं विनम्रता से उनके पाठ से कुछ निर्देश तलाश करता हूँ तब मैं उन निर्देशों को प्राप्त कर लेता हूँ। आगे और लास्ट वाले स्टेंजा में कहते हैं कि माई होप्स आर विद द डेड। इसके पहले बताया था कि मेरे विचार उन महान मृतकों के साथ हैं। अभी कहते हैं कि माई होप्स आर विद द डेड, मेरे आशाएं उन मृतकों के साथ हैं, उन महान मृतकों के साथ हैं, उन विद्वानों के साथ हैं। एनन मतलब कुछ समय बाद। कहते हैं कि कुछ समय बाद मतलब शीघ्रता से, देखिए शीघ्रता से मतलब यहाँ पे कुछ ही समय बाद मतलब बहुत जल्दी। कहते हैं कि कुछ समय बाद अर्थात शीघ्रता से, बहुत जल्दी जो है, माई प्लेस मेरा स्थान, विथ देम उनके साथ विल भी हो जाएगा। कुछ समय बाद शीघ्रता से मेरा स्थान उनके साथ हो जाएगा, अर्थात मैं भी मर जाऊंगा तो उनके पास पहुंचूंगा। एंड आई विथ देम, और मैं उनके साथ शैल ट्रैवल ऑन यात्रा करता रहूँगा, थ्रू ऑल फ्यूचरिटी पूरे भविष्य भर। इनका विचार ये है कि एक इंसान मरने के बाद जो है कि मरने के बाद का जीवन व्यतीत करता है, तो इनके विचार भी यही है कि कहते हैं कि कुछ समय बाद जब मैं उनके पास मरने के बाद पहुंचूंगा तो मैं अपना बाकी का जीवन जो है, बाकी का जो मरने के बाद का जीवन होता है, जो यात्रा होती है, उस यात्रा को, पूरी यात्रा को मैं उनके साथ व्यतीत करूँगा। और कहते हैं येट फिर भी, लिविंग हियर अ नेम, लिविंग छोड़ जाऊँगा, हियर अ नेम यहाँ एक नाम। कहते हैं यहाँ मैं एक नाम छोड़ रहा हूँ। आई ट्रस्ट मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट,
दैट वह विल नॉट पेरिस इन द डस्ट, धूल में नहीं मिलेगा। धूल में मिलने का मतलब खराब नहीं होगा। अर्थात इनका जो नाम इन्होंने बनाया है, जो ख्याति बनाई, जो प्रसिद्धि बनाई है इस दुनिया में अपनी अपने लेखनी से, अपने काव्य रचना की कला से, तो इनको विश्वास, इनको भरोसा है कि वह जो है वह नाम इनका खराब नहीं होगा, कभी मिट्टी में नहीं मिलेगा। तो ये रहे इनके विचार रॉबर्ट सदी जी के। कैसे लगे आपको यार? अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते, मज़ा नहीं आता है। कर दिया करिए, मन करे तो। बाकी मैं अपना काम करता हूँ, ईमानदारी से करता रहूँगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।